जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। आज की इस वीडियो में हम लोग अपना सीटेट पेपर 2 के लिए जो मैथ और साइंस का कोर्स चला रहे हैं उसका अपना कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लोगों ने अपना साधारण ब्याज का कंप्लीट कर लिया था कोर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग अपना कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज को अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है ना। और जो लोग चैनल पे नए हैं उनके लिए मैं बता देना चाहता हूं कि आपके इस चैनल अमृत एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे हम लोग हर तरीके के टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज को बहुत ही डिटेल में समझेंगे। छोटी सी वीडियो होगी 15 से 20 मिनट तक, आप लोग ध्यान से देखिएगा। आज के बाद आप लोगों को चक्रवृद्धि ब्याज में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है ना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, मैंने सारी चीज़ें मूलधन क्या होता है ये सब फर्स्ट पार्ट में बता रखा है। सारी टर्मिनोलॉजी यहाँ पे भी इस्तेमाल की जाएगी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज का तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है जो आपका पास मूलधन है उस पर तो ब्याज आपको देना ही पड़ता है, साथ ही साथ ब्याज पर भी ब्याज लगता है। इसी को बोला जाता है चक्रवृद्धि ब्याज या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट बोला जाता है, ठीक है ना। जैसे आप बैंक में जाते हैं, बैंक पे कुछ पैसा जमा करते हैं ना, तो वहाँ पे क्या होता है बैंक आपको कुछ ब्याज देती है। तो बैंक में कौन सा ब्याज लगता है, कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है। वो आपको ब्याज के साथ फिर ब्याज जो आपका बन जाता है, मान लो आपने 10,000 रुपये जमा किया और एक समय के बाद उस पर 1,000 ब्याज आ गया, तो अब ना 10,000 और प्लस 1,000 11,000 पे आपको ब्याज अगली बार मिलेगा, ठीक है ना। तो ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखिए इसको हम लोग 2 मेथड से करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये प्रॉमिस है कि आज के बाद आप लोगों को ब्याज में कोई दिक्कत नहीं आने की, ठीक है ना। चलिए मैं आपको पहला मेथड इसका सिखाऊंगा। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का जो फर्स्ट मेथड होता है उसको हम लोग ट्री मेथड नाम दिए हैं, ठीक है ना। पहला मेथड आपका ट्री मेथड होगा, इस मेथड से हम लोग निकालेंगे, ठीक है। अब ट्री मेथड में क्या होता है उसको मैं कैलकुलेट करवाता हूँ आपको। देखिए एक तो वैसे तो यहाँ सॉल्यूशन रखा है, इसको मैं हटा देता हूँ, एक बार मैं खुद आपको सॉल्व करके चीज़ें दिखा देता हूँ, ठीक है। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लें। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे छोटा कर देता हूँ, रुक जाइए। बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। इसको यहीं पे रहने दो, ठीक है ना। आपके सामने देखिए क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं, एक सेकेंड। हाँ ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है जिसमें आपके पास मूलधन 1,000 रुपया है, ठीक है ना, और रेट दे रखा है 10% वार्षिक के हिसाब से। ये मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ, 1,000 रुपये पे 10% प्रति वर्ष, मतलब कि वार्षिक के हिसाब से 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा वो बताना है आपको, ठीक है। तो मैं इसको सॉल्व करूँगा किससे, आपके उस मेथड से, ट्री मेथड से, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले देखिए 1,000 रुपया है, इस पे हमें चाहिए 3 तरीके का ब्याज, 3 साल का ब्याज चाहिए। तो पहले कितना चाहिए, 10%। तो 1 साल का पहले निकालिए, 1 साल का 10% कितना आता है बताइए। मैंने आप लोगों को परसेंटेज चैप्टर में सिखाया है, 10,000 का अगर 10% निकालना है तो बस 1 जीरो हटा दो तो 100 बच गया। तो 100 रुपया आपका ब्याज आ गया, ये हो गया आपका पहले साल का, ठीक है ना। अब हम निकाल देते हैं दूसरे साल का ब्याज। दूसरे साल फिर 10% लगेगा, ये दूसरे साल का ब्याज। तो 1,000 का 10% फिर से आपको 100 रुपया ब्याज हो गया। लेकिन एक सेकेंड आप लोग रुकिए, ये आ गया। तो जो पहले आपको ये 100 रुपया ब्याज मिला था ना, इस पर भी 10% लगेगा, तो इसका 10% और जोड़ दीजिए। 100 रुपये का 10%, 10 रुपया ये मिल गया आपको, ठीक है ना। अब हम आ जाते हैं तीसरे साल पे। तीसरे साल पे जब हम ब्याज निकालेंगे तो 1,000 का तीसरे साल पे कितना आ जाएगा, 1,000 का 10% कितना होता है आपके सामने, 100 रुपया। तो 100 रुपया आपका ये ब्याज हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर अपना वो लगाएंगे तरीका, 100 रुपया तो ये हो गया। अब ये 100 रुपया ब्याज है, इस पर भी 10%, तो 100 रुपये का 10% फिर से 10 रुपया ये मिल गया। और ये जो 100 रुपया ब्याज था इसका भी 10%, तो 10 रुपया और मिल गया। और एक बीच में ये जो 10 रुपया है इस पर भी 10%, इसका 10 रुपये का 10% क्या हो गया, 1 जीरो हटा दो, 1 रुपया आ गया, ठीक है ना। अब इन सबको आप क्या करोगे, जोड़ लोगे, यही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। सबको जोड़िए जरा, 100 + 100 + 100 300, तो ये हो गया आपका 300, ये हो गया। 10 + 10 + 10 30 और 1 31,
तो 300 प्लस 31 टोटल आपका आ गया 331 रुपया। ये आपका आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट निकल करके। तो देखिए इतना आसान होता है अगर आप ट्री मेथड से जाते हैं। 1000 रुपये पे मैंने 10% के हिसाब से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आपको ये निकाल के दे दिया। ठीक है, रुकिए एक और क्वेश्चन मैं इसी ट्री मेथड से कराता हूँ ताकि आप लोगों का और मजबूत हो जाए। देखिए ये क्या कह रहा है इसमें, 2000 रुपये पे 10% वार्षिक की दर से 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। इसको रुकिए, ये सॉल्यूशन मैंने पहले से करके रख रखा था, पर मैं इसको बताता हूँ आप लोगों को फिर से कि कैसे करना है इसे। ठीक है ना, एक सेकेंड बस, इसको मैं थोड़ा सा साइड कर देता हूँ। हाँ ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं, मैं इसको दिखाता हूँ आपको। क्वेश्चन क्या है फिर से सुन लो। 2000 रुपये पे 10% वार्षिक दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, इसको हम मेथड 1 यानी कि ट्री मेथड से निकालेंगे। तो देखिए 2000 रुपया आपके पास था, ठीक है ना, 10% के हिसाब से पहले साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 10% के हिसाब से पहले साल का 2000 का 10% कितना होता है 200 रुपया। पहले साल आपको ब्याज मिल गया कितना रुपया, 200 रुपया। ठीक है ना, थोड़ा और ऊपर कर दूं मैं, अरे एक सेकेंड, हाँ ठीक है ठीक है। देखो पहले साल का आपके सामने आ गया ब्याज 200 रुपया। दूसरे साल का फिर निकालो जरा, सेकेंड ईयर का कितना आ जाएगा, दूसरे साल का ब्याज आ जाएगा 2000 का 10% मतलब 200 रुपया, ये भी आ गया। लेकिन अब मैंने बोला था ना प्लस इसका 10% और, तो 200 का 10% आपके पास 20 रुपया आ गया। ठीक है, इतना कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ इधर जरा, इधर आ जाते हैं। अब देखो तीसरे साल का, फिर तीसरे साल का ब्याज कितना आ जाएगा, तीसरे साल का ब्याज फिर से 10%, 2000 का 10% कितना आ गया 200 रुपया, तो फिर आ गया प्लस किस पे ब्याज लगेगा, ये जो पहले के ब्याज है 200, इसका भी 10% फिर से निकालो, 200 का 20 रुपया ये आ गया, और 20 बीच में ये 20 बचा है, 20 का भी 10% निकालो 2 रुपया आ गया। फिर ये वाले 200 का भी 10% निकालो, पीछे के सारे ब्याज पे लगेगा 10%, तो फिर से प्लस 20 रुपया ये आ गया। अब सारे ब्याज को आप क्या करोगे, ऐड कर लोगे, कितना आ जाएगा बताइए, 200 प्लस 200 प्लस 200, 2 2 4 2 600 रुपया, तो ये बन गया मेन वाला, प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20, 20 तिहाई 60 और 2 62, तो 62 रुपया ये। तो कुल ब्याज कितना आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट, 662 रुपया आ गया आपका CI। ठीक है ना, कितने साल का, 3 साल का, 2000 रुपये पे 10 के हिसाब से। तो ट्री मेथड आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कैसे किया जाता है। ब्याज निकालेंगे, फिर ब्याज निकालेंगे, फिर ब्याज निकालेंगे, इस तरीके से ट्री मेथड चलता है। अब हम आपको एक मेथड और सिखाएंगे जिसको कि मैं बोलता हूँ नेट रेट परसेंट मेथड। अब ये क्या होता है इसको मैं बताता हूँ, उसके बाद आपको 1-2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है ना, ध्यान से देखिए। नेट रेट क्या होता है, मेथड दूसरा जो है हमारा वो है नेट रेट परसेंट का मेथड। ठीक है ना, एक सेकंड, पेन कहाँ चली गई, रुक जाइए, हाँ ध्यान से देखिए। ये देखिए नेट रेट परसेंट हमें अगला मेथड है। इसमें क्या होता है, हम लोग मूलधन को, प्रिंसिपल को नेट रेट से केवल डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके, मतलब प्रिंसिपल का नेट रेट ही परसेंट जो वैल्यू आती है वही आंसर हो जाता है। अब नेट रेट क्या होता है इसके बारे में आप लोगों को समझ नहीं आया होगा, तो जैसे मैं बताता हूँ नेट रेट क्या होता है, ध्यान से सुनो। जैसे 10% वार्षिक दर से अगर 2 साल का केवल परसेंटेज हमें निकालना हो तो कैसे निकालोगे, तो देखिए 10 साल का 10% एक साल का है, दूसरे साल का फिर 10% है, लेकिन जब कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना तो इस पर एक मेथड लगता है जिसको सक्सेसिव मेथड बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैं बताऊं आपको, पहले साल आपका 10 लगा, दूसरे साल 10 लगा, तो बढ़ा है ना, तो बीच में प्लस लगा दो, फार्मूला होता है प्लस 10 × 10 कर दीजिए, 10 × 10 बटा में 100, ये काट दिया, एक आ गया, तो 10 + 10 20 और एक 21, तो इसका नेट प्रतिशत 21 आ गया। अभी मैं बताऊंगा, कुछ चीज़ें याद भी रखना है। तो 10% के हिसाब से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है, 21% होता है। इसका एक फार्मूला मैं बार बार बताता हूं आप लोगों को, सक्सेसिव मेथड। ये क्या कहता है, अगर पहले साल x% ब्याज लगता है, दूसरे साल y% लगता है, तो पूरा मिला करके ब्याज कितना लगा, उसके लिए फार्मूला होता है x + y + xy बटा 100। क्या होता है, पहले साल फर्स्ट ईयर में x% लगा आपको ब्याज, से दूसरी साल में y% लगा, तो नेट कितना आता है, x + y + दोनों का गुणा xy बटा 100, इसके साथ प्रतिशत जोड़ दो, यही आंसर आ जाता है। तो 21% इसी से निकालना है। पहले हमने 10 लिया है,
फिर 10 लिया है, दोनों का गुणा कर दिया, 100 आ गया, बटा 100 कर दिया, तो ये आपका कट के 1 आ गया, ठीक है ना। तो उसके बाद 10 + 10 20 और एक 21% आ जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से निकाला जाता है। जैसे अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ इस मेथड से। कौन से वाले मेथड से? नेट रेट प्रतिशत मेथड से। क्वेश्चन है आपके सामने कि 1000 का 10% के हिसाब से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ। 1000 रुपये पे 10% के हिसाब से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? तो मैं बताऊं, 2 साल का नेट रेट बता दो। 1000 आपके पास रुपया था, ठीक है ना, इसका कितना प्रतिशत निकाल दो, डायरेक्ट मूलधन में गुणा कर दीजिए नेट परसेंट से। तो 10% के हिसाब से 2 साल का नेट प्रतिशत कितना होता है? 21%। ये बात याद भी रखनी होती है। तो 21% इसका निकाल दो, तो 21/100, 2 जीरो कट गया, तो आपका 210 रुपया आ जाता है 2 साल का। तो ये दूसरा मेथड हमारा हो गया। अभी प्रीवियस ईयर लिया हूँ मैं, दोनों मेथड से आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो दोनों मेथड समझ गए। चलो आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो कुछ आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? जैसे 10% के हिसाब से 2 साल का नेट रेट कितना होता है? 21% हो जाता है। कैसे होता है निकालना सिखा दिया, x + y + xy/100 से। और 3 साल का क्या होता है ये भी याद रखो, 33.1 होता है, ठीक है ना। तो ये दो वैल्यू तो जरूर याद रखनी है। 10 साल का, मेरे साथ बोलो, 10 साल का 10% के हिसाब से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 21% होता है, 3 साल का 33.1% होता है। ये दो तो याद रखोगे। हो सके तो 5 वाला भी याद कर लेना। 5% के हिसाब से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 10.25%, 3 साल का 15.76% होता है, ठीक है ना, इतना। और अगर आप लोगों को x + y वाला फार्मूला नहीं याद है, जैसे ये वाला यहाँ लिखा है, या तो इससे नेट रेट निकाल लो, या नेट रेट निकालने का एक डायरेक्ट भी फार्मूला होता है 2a + a² / 100, ठीक है ना। 2a प्लस, जैसे मान लो ये फार्मूला क्या है, 2a + a² / 100। मान लो 10% का नेट रेट निकालना है 2 साल का, तो केवल a की जगह 10 रख दो। तो 2 × 10 + 10 × 10 स्क्वायर का मतलब बटा 100। तो ये कट के 1 बन गया, और 10 दूनी 20, तो 20 और प्लस 1 21% ऐसे भी आ गया, ठीक है। या तो इस वाले फार्मूले की याद रख लो, 2a + a² / 100 नेट रेट निकालने का, या तो आप x + y + xy/100 ये रख लो याद, ठीक है ना, नेट रेट से अगर आपको करना है। यहाँ तक हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं हम आपके साथ। देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है। अच्छा एक बात याद रखना, पहले साल के लिए, 1 साल के लिए हमारा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। CI = SI होता है पहले साल के लिए, ये बात याद रखना, ऐसे ले लिया। अब हम कर लेते हैं एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ दोनों मेथड से। देखो मेरा पर्पज है आज की क्लास में आपको कॉन्सेप्ट सिखाना कि चक्रवृद्धि ब्याज निकलता कैसे है। फिर हम प्रैक्टिस सेशन लेंगे तो उसमें सारे क्वेश्चंस लेके आऊँगा, 2 क्वेश्चन सिखाऊंगा आपको। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको मैं दोनों मेथड से करके दिखाऊंगा, पहले ट्री मेथड से, फिर आपको नेट रेट % मेथड से, ठीक है ना। कह रहा है जॉर्ज ने किसी बैंक से 15,000 चक्रवृद्धि ब्याज की 10% वार्षिक दर पर जमा किए, ठीक है ना। जॉर्ज ने 15,000 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज 10% के हिसाब से जमा कर दिए, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। 2 वर्षों के बाद उसे कितना ब्याज प्राप्त होगा ये पूछा है 2 साल के बाद। तो मैं पहले वो वाले मेथड से करता हूँ, ट्री मेथड से। तो मेथड 1 देखिए, कितना रुपया उसने इन्वेस्ट किया? 15,000 रुपया। कितने रेट से? 10% के रेट से। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। तो पहली साल उसको 10% मिलेगा, 15,000 का 10%, 1500 रुपया उसको पहली साल में मिल गया, ठीक है ना। अब आ जाते हैं दूसरी साल पे। दूसरे साल पे फिर उसको 10% मिला, 15,000 का 10%, 1500 रुपया आ गया इसके पास। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, अब पहले पिछली साल जो ब्याज मिला था ये, इस पे फिर 10% मिलेगा। तो 1500 का भी 10% बताओ कितना आ जाएगा? 150 रुपया, ये आ गया। अब कुल ब्याज को जोड़ लो आप लोग, कितना आ जाएगा? देखिए 1500 + 1500 3000 प्लस आपका 150, ये तो 3000 + 150, तो ये आपका कितना आ जाएगा? 3150 रुपया। ये आपका आंसर बन गया। देखिए कहाँ दे रखा है? थर्ड ऑप्शन पे दे रखा है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। तो ये तो हमने मेथड 1 से निकाल लिया। अब हम आपको दूसरे मेथड से भी इसका सॉल्यूशन करके दिखाते हैं। दूसरा मेथड क्या होता है, कैसे है, उसको मैं बता देता हूँ आपके सामने। रुकिए ज़रा, मुझे इस सॉल्यूशन को थोड़ा छोटा करना पड़ेगा क्योंकि स्पेस मैंने कम छोड़ा हुआ है। हाँ, 1 सेकेंड, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, इधर ही खिसका देता हूँ। चलो अच्छा, हाँ आपको दोनों दिखना चाहिए, ठीक है। ये रहा आपका।
चलो समझ गए मेथड 1 से। अब मेथड 2 कैसे करना है। मेथड 2 होता है हमारा नेट रेट परसेंट, ठीक है। बताओ 10% है प्रतिवर्ष, तो 10% का 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है। तो आप कहोगे कि सर 10 + 10 + 10 × 10/100%। ये कट के 1 आ गया, 10 10 20 1 21%। 21% आ गया ना। तो अब आपको क्या करना है, मैंने कहा था मूलधन कितना है 15,000 रुपया, CI निकालना हो ये, ठीक है ना। CI 15,000 रुपया का कितना निकाल दो नेट रेट परसेंट, 21% निकाल दो, 21/100। तो 2 जीरो ये काट दिया, 150 का गुणा कर दीजिए 21 में, कितना आ जाएगा देखिए 150 × 21 कितना आ गया 051 2 0 0 2 5 10 0, कैरी लगा 1 2 कम 2 1 3, ये आगे जोड़ लो 5 1 3, 3150 आ गया। इससे भी यही आया था ना, दोनों मेथड समझ गए। मेरा मकसद है आपको कॉन्सेप्ट सिखाना, आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया ना, वेरी गुड। अब 1-2 क्वेश्चन इस पे और प्रैक्टिस कर लेना, एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। दोनों मेथड अगर तैयार हो गया, कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। एक और प्रीवियस ईयर ले लेता हूँ, 2022 का क्वेश्चन है आपके सीटेट पेपर 2 का। ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा अलग है, कह रहा है 4,000 पर 10% वार्षिक की ब्याज दर से अब 2.5 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज में कितना होगा। चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है 10% के हिसाब से 4,000 रुपये पर, कह रहा है जब ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तब का, ठीक है ना। तो चलो इसको करते हैं, पहले मेथड 1 से ही कर लेते हैं। एक सेकंड, हाँ ये आ गया। देखिए मेथड 1 क्या कहता है, 4,000 रुपये था, ठीक है ना। 2 साल का नहीं बल्कि 2.5 साल का निकालना है आपको। तो पहले साल के लिए हमने निकाला 10% के हिसाब से, तो कितना आ गया 400 रुपया ब्याज मिल गया। आप बोलोगे ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे साल के लिए फिर कितना मिला 10% के हिसाब से, बताइए। ये भी 10% के हिसाब से, ये भी 10%। अरे 10% निकालना आता है ना, नहीं आता है तो प्रतिशत वाला चैप्टर जाके पढ़ लेना, एकदम चुटकियों में निकलवाया हूँ। 1 जीरो ये काट दो, ये बचा हुआ अमाउंट 10% होता है। तो 4,000 का फिर से 10% आपके सामने, ये 400 रुपया आ गया। अब मुझे बताओ इसमें और क्या जुड़ेगा। पहला वाला जो ब्याज था इसका 10%, तो इसका 10% कितना आ जाएगा, 1 जीरो फिर हटा दो, 40 रुपया ये आ गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है ना। चलो अब हम आ जाते हैं जरा सा और देखो अब कितना आ जाएगा। अब देखिए तीसरा पूरा कंप्लीट साल नहीं है, तीसरा जो है हाफ ईयरली है, आधे साल के लिए है। तो 10% 1 साल के लिए था, तो आधे साल, क्योंकि 2.5 साल बोला है ना भाई, देखो 2:1 ईयर बोला है इसने, 2.5 साल की बात किया है पेपर में, यहाँ क्वेश्चन में 2.5 साल का मतलब होता है 2 साल तो कंप्लीट हो गया, एक आधा साल। तो 6 महीने का ब्याज कितना हो जाएगा 5%। तो 4,000 का 5% कितना होगा, 10% अगर 400 रुपया है तो 5% हो गया आपका 200 रुपया, ये हो गया। प्लस ये जो पहले सारे ब्याज थे इस पे भी 5% मिलेगा उसे। 5% 4,000 का कितना आ जाएगा बताओ, सॉरी 400 का 5%, 1 जीरो काटा तो 40 आ गया, 10%, 40 का आधा 20 रुपया, 20 रुपया ये आ गया। फिर इसका भी प्लस 40 रुपये का 5% कितना होता है 10%, तो 4 रुपया हो गया, आधा कर दिया 2 रुपया ये आ गया, ठीक है। प्लस ये वाला 400 ब्याज, ये भी यहाँ से भी 20 रुपया उसको ब्याज मिल जाएगा, ये टोटल इसका ब्याज आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो अब सारे ब्याज को ऐड कर लेते हैं हम लोग, देखो कितना आ जाता है 4 4 800 और 2 1000, 1,000 तो ये आ गया, प्लस 20 और 20 40 और 40 80 और ये 2 82 रुपया, तो 82 रुपया ये आ गया। टोटल जोड़ो 1,082 रुपया, तो 1,082 रुपया आपका आंसर आ जाएगा, जो कि बी ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। ट्री मेथड बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए मैं आप लोगों को सलाह दूंगा कि अगर आपको पूछता है डायरेक्ट 2 साल 5 साल 10 साल तो ट्री मेथड लगा सकते हो, और सॉरी आपका उसमें वो भी लगा, नेट रेट भी लगा सकते हो। लेकिन आपसे ऐसे आधे साल 6 महीना पूछता है तो बल्कि ट्री मेथड ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आधे साल का फिर कंपाउंड नेट परसेंट निकालने में दिक्कत होगी, ठीक है ना। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो दोनों मेथड आप लोग सीख गए हैं। आज का मकसद मेरा यही था कि आप लोगों को दोनों मेथड अच्छे से मैं सिखा सकूं, ठीक है। तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं तक रखेंगे, ठीक है। फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में अगली क्लासेज में, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है, ताकि मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन आता रहे। हम लोग धीरे धीरे करके सारे चैप्टर को 1 बाय 1 इसी तरीके से शॉर्ट वे में विद PYQ सॉल्व कराएंगे, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, आज की क्लास को यहीं पर रखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।